चलिए, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम डाउट्स लेने वाले हैं जो काइनेटिक्स के मैंने बोला था कि आप सेंड कर दीजिए। सब डाउट्स को मैं यहाँ पे आपके साथ कवर करूंगा। जो जो प्रॉब्लम्स आपने मेरे को सेंड करी हैं पर वो हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे लग रहा है जैसे किसी बच्चे को चैप्टर ही नहीं समझ में आया हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चन ही भेज रखे हैं। तो मैं पहले कॉन्सेप्ट को समझाने की या कॉन्सेप्ट में जो जो चीज़ें समझने याद रखने की ज़रूरत है, जो मैंने फील करा कि बच्चों को इस कारण से डाउट आए होंगे, वो पहले आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं ताकि वो इतने जल्दी से हो सके। तो इसलिए पहले मैंने कॉन्सेप्ट को खोला है। कॉन्सेप्ट देखेंगे एक दो चीजें और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो आपको फर्स्ट ऑर्डर की सारी इक्वेशंस और जीरो ऑर्डर की सारी इक्वेशंस जो हमने डराइव करी थी वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले तो। Here we go। तो यहाँ पे ये फैक्टर्स अफेक्टिंग आ गया है, के की वैल्यू आ गई है, के कैसे निकलता है और के निकलने का क्या एक्सप्रेशन हो सकता है, ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी। जैसे यहाँ से हम देख सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की स्टार्टिंग होती है। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशंस है कि अगर सीटी निकालना हो, सीटी क्या होता था बेटा, इनको मैं 2 मिनट लगा के चीजों को क्लियर करना चाहूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सीटी। सीटी होती थी कॉन्सेंट्रेशन एट सम टाइम। रिएक्शन चल रही है और कुछ टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी रिएक्टेंट की, उसको हम सीटी कहते थे। केटी कांस्टेंट के साथ, रिएक्शन कांस्टेंट के साथ टाइम होता था। एंड सी नॉट क्या है बेटा, सी नॉट जब टाइम अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो उस टाइम पे कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, वो चीज थी। तो ये आपको एक्सप्रेशन जो बॉक्स में है ये अच्छे से समझ में आने चाहिए। और जो हम ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं ये प्रॉपर अटेंटिवनेस से लगाया करिए। हाँ, ये वाली क्लास में रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ पर हम मैक्सिमम क्लासेस लाइव ही लिया करेंगे। समझ आ रही है? और जब भी आप मेरे पास यहाँ फिजिकल क्लास के लिए आओगे तो आपसे मुझे रिस्पॉन्स चाहिए कि जो आपको मैंने लाइव क्लास में या रिकॉर्डिंग में पढ़ाया है उसका रिस्पॉन्स आपकी तरफ से मेरे को चाहिए होगा। बेटा, ये जो टाइम चल रहा है कोरोना वाला, प्लीज इसका एडवांटेज मत लिया करो कि आपके जो स्टडीज है चलो फॉर ग्रांटेड आराम से कर रहे हैं, कुछ नहीं पता लग रहा है। क्योंकि मेरे को ये बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि जब बच्चे आते हैं मेरे पास, मैंने 2 दिन अभी फिजिकल क्लास लेके देखी है, हम खुद आपकी बहुत टेंशन लेते हैं कि हेल्थ खराब नहीं होनी चाहिए किसी भी पर्सपेक्ट से, और आपकी स्टडी भी खराब नहीं होनी चाहिए, ये भी हमारी टेंशन है। और आप लोग उतने ही केयरलेस बने हुए हो, आप मजे ले रहे हो पूरे, और ऊपर से हमें टेंशन है कि आपकी 12वीं खराब हो जाएगी क्योंकि आप हमारे पास आ चुके हो पढ़ने के लिए। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे बच्चे आते हैं, मैं उनको देख रहा हूँ कुछ नहीं आता, उनको लिटरली कुछ नहीं आता। मैंने उधर इतना कुछ ऑनलाइन पढ़ा के बताया है, कुछ नहीं आता। ऑनलाइन पढ़ाने का एक टाइम तो मन ही खत्म हो गया था कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, इतना शानदार पढ़ा रहे हैं। अगर कोई बच्चा आराम से बैठ के, मेरे कुछ बच्चे जो ध्यान दे रहे हैं उनको आंसर्स आते हैं, मैंने देखा है। जैसे तरनजोत एक स्टूडेंट आ रहा है हमारे पास, उसके पास है इंफॉर्मेशन, उसने अच्छे से लेक्चर लगाए हैं। तो आपका दिमाग चलना चाहिए। तमन है, तरनजोत, काफी बच्चे हैं, ऐसा नहीं सबके लिए मैं बता रहा हूँ, पर काफी बच्चे हैं ऐसे जो बस, अब मैंने देखा लिस्ट ही भेज दी चक्के। इतना तो मैंने उसमें चीख चीख के पढ़ाया हुआ है चैप्टर के अंदर, अभी भी आपके इतने ज्यादा डाउट्स हैं। मतलब चैप्टर सुना ही नहीं ढंग से, नोट्स बनाए ही नहीं होंगे उन बच्चों ने। 2 4 5 6 क्वेश्चन आते हैं, वेल एंड गुड। ये 10 10 15 15 क्वेश्चन, मतलब कॉन्सेप्ट ही दिमाग में नहीं गया। थोड़ा सिंसियर बनो, 12th में हो। मुझे डाउट्स लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मुझे इसमें प्रॉब्लम है कि आप क्यों नहीं सुन रहे हो। डाउट्स लेने के लिए तो बैठा हूँ बेटा, मैं सारी चीजें आपकी सॉल्व करवाऊंगा, पर मुझे इससे ये अंदाजा लग गया कि आपने वो क्लासेस ढंग से नहीं करी हुई। चलिए, तो हमारे पास जीरो ऑर्डर का ये सब था, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका कुछ इतना। इससे पहले हम ये वाला देखेंगे, ये आपको आना चाहिए, ये आना चाहिए, इसको आप कॉपी पे पेज पे नोट कर सकते हो, ठीक है जी। बुक वाले सीटी की जगह कॉन्सेंट्रेशन ए लिख सकते हैं, और सी नॉट की जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के पैर में 0 लिख सकते हैं, पर बात तो वही रहेगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, मतलब बुक वाले इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। मेरी बात समझ लीजिएगा, ठीक है बेटा। अभी मैं आपको ये याद करवाऊंगा सब चीजें जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के पैर में 9। तो इस तरह से भी ये एक ही बात है, कॉन्सेंट्रेशन को इस तरह से भी हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने इस तरह दिखाया, और टी हाफ जीरो ऑर्डर में क्या था, सी नॉट अपॉन 2k। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिए। अभी क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे, देखना कितनी बार आएगा बीच में। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर स्टार्ट हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसके हमने स्टार्टिंग में ही हमने एक्सप्रेशन जो निकाला वो है एल एन सी टी माइनस एल एन सी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। ये फटाफट से उसी पेज पे लिख लो जिसपे सारे फॉर्मूलाज लिख रहे हो। डेरिवेशन नहीं अभी मैं बता रहा हूँ बिल्कुल भी, आप अपने जो मैंने लेक्चर्स भेजे हुए हैं वहां पे देखो, मैंने सब चीजें आपको पहले करवा दी है। log 10 सी टी इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 टी प्लस log 10 सी नॉट, ये भी एक्सप्रेशन काम आता है। आप इन सब की यूटिलाइजेशन आप करोगे। सी टी की जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिख सकते हो, सी नॉट की जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन सॉरी पैर में 0 लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये एक्स का एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, ये भी यूज होता है। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस है, फर्स्ट ऑर्डर की ये सब चीजें हमने कंबाइंड वे में लिखी हुई है। एल एन सी टी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट माइनस के टी, ओके, एंड एल एन सी नॉट अपॉन सी टी इज इक्वल टू के टी। ये एक्सप्रेशन भी बहुत काम आ सकता है आपके, ओके। और यहाँ पे और नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, 2.303 log 10 सी नॉट अपॉन सी टी इज इक्वल टू के टी। तो ये फिर दोबारा से हमारे काम आने वाली चीजें हैं बिल्कुल। फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। टी हाफ इज इक्वल टू एल एन स्क्वायर अपॉन के, बहुत इंपॉर्टेंट। एल एन लॉग नेचुरल, लॉग नेचुरल का मतलब क्या होता है, लॉग टू दी बेस ई, तो यहाँ पे 2 लगा दिया। ई एल एन का मतलब होता है लॉग टू दी बेस ई, तो ये, और इसको हमने जब सॉल्व करा तो हमारे पास आंसर क्या आया, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन केल्विन, सॉरी के कांस्टेंट वाला। समझ आ रही है, चलो। तो ये इंडिपेंडेंट ये सब चीजें हमने करी हैं। अगर आप नोट्स के गो थ्रू होके रहोगे, या आपने अगर नोट्स कॉपी में साथ साथ बनाए हैं, ब्रिलियंट बात है बेटा, क्वेश्चन नहीं गलत हो सकते। इससे बेटर आपको कोई नहीं समझा सकता अगर आपने ढंग से इस क्लासेस को लगाया है। अगर फ्रॉड गारंटेड लिया है तो डाउट तो आपके ऐसी लिस्टें बनाते ही रहोगे सारा साल, और कुछ नहीं करना। हाउ टू फाइंड आउट ऑर्डर, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर का यूनिट क्या है, वो सब चीजें हमने डिस्कस करी है। ऑर्डर के लिए ये यूनिट आप याद रख लो, ठीक है, इसको आप याद रखो, इसमें एन की वैल्यू डाल के देखो तो आपको पता लग जाएगा किस ऑर्डर का क्या यूनिट होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो चलिए पहले बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और देखते हैं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस के डाउट भेजे हैं मुझे, हम उनको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं। साथ साथ मैं व्हाट्सएप खोल लूँ आपके क्वेश्चन के डाउट।
जी, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा हुआ है पहला तो डाउट में, ये वाला। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ लेते हैं। फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स पी, मतलब ए और बी रिएक्ट होते हैं और पी बनता है। ओके, द रेट ऑफ द गिवन रिएक्शन इज, रेट क्या दिया हुआ है, के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड। रेट पे क्या असर होगा अगर बी डबल हो जाएगा। बेटा अगर बी डबल कर देते हैं तो उसके ऊपर लगी हुई है पावर 2। बड़े ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। कैसे, इसको सिंपली करके देख लेते होते हैं। अगर सपोज करो अभी है बी की वैल्यू, सपोज कर लेते हैं 2 है, तो 2 के ऊपर 2 अगर लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टू द 4। आपने क्या करा, आपने बी की वैल्यू पहले 2 रखी थी, अब आपने उसको कर दिया डबल। डबल करने का मतलब अब रखा है 4, डबल कर दी, अब इसकी पावर कर दी है 2, क्योंकि 2 तो ऊपर आएगा ही, बस आपने बी की वैल्यू डबल करी है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये 4 था, ये 16 बन गया है। मतलब अगर आपने बी की वैल्यू डबल करी तो जो रेट होगा, ये पहले रेट आना था 4 के हिसाब से, मतलब यहाँ पे इतने की वैल्यू आनी थी 4, अब इतने की वैल्यू आएगी 16। तो मतलब ये 4 गुना बढ़ गया है। अगर आप बी की वैल्यू डबल करोगे तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा। इसका आंसर भी एक बार हम देख लेते हैं, और साथ ही में सेकंड क्वेश्चन भी पढ़ के जाते हैं। Here you can see, देखिए बेटा, from the rate law equation order of reaction with respect to B is 2। B के हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो 2 आ रहा था वो रेट लॉ ऊपर देख लिया था, डब्बे के ऊपर 2 लगा हुआ था। हेंस इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बी की डबल करते हो तो रेट जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। ये वेरी सिंपल, कुछ भी इसमें बड़ा चीज नहीं थी। ठीक है जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमें क्या पूछा उन्होंने स्टारवे में, स्टारवे क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ ए इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। मतलब अगर जो ए है, ए ये वाला बहुत ज्यादा प्रेजेंट हो तो ओवरऑल रिएक्शन पे के ऑर्डर पे क्या असर पड़ेगा। अगर ए बेटा बहुत ज्यादा हो गया, हमने ये कॉन्सेप्ट करा था कि जो रिएक्टेंट बहुत ज्यादा हो जाता है एक्सपेरिमेंटली उसका रेट के साथ कोई रिश्ता नहीं रह जाता है। दोबारा से, ए और बी में से आपने उन्होंने क्वेश्चन क्या लिख दिया, अगर बहुत ज्यादा कोई चीज हो गई, मतलब अगर ए बहुत ज्यादा हो गई, तो मैंने ये आपको समझाया था क्लास के अंदर भी, जो ऑनलाइन क्लास पे भी, कि ये जो ए है अगर बहुत ज्यादा हो गया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई, तो उसका रेट के साथ कोई लिंक नहीं रह जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो रेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2। मतलब अब अगर ए की वैल्यू बढ़ाओगे तो रेट बदलेगा, पर अगर ए की वैल्यू होगी ही बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा ए हुआ, ज्यादातर ये ए वाटर के लिए, मतलब बहुत ज्यादा टर्म यूज करी जाती है वाटर के लिए, कभी कभी बहुत ज्यादा वाटर होता है। ठीक है, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा हो गई तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं मानी जाती है। ये मैं इसका आपका रीजन बता रहा हूँ। जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ना बेटा, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो किसके अकॉर्डिंग देखी जाती है, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना। ये देखी जाती है सॉल्यूट के हिसाब से। और सॉल्यूट क्या होता है, जो होता है स्मॉल अमाउंट में, ये पढ़ा हमने,
पर अगर ए है ही बहुत ज्यादा मात्रा में तो वो सॉल्यूट जैसी हरकत करेगा ही नहीं। तो मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन के साथ कुछ डायरेक्टली रिश्ता या ज्यादा प्रभाव वाला रिश्ता नहीं रह जाएगा। तो आपने एक चीज गांठ बांध लेनी है, अगर कोई रिएक्टेंट ज्यादा होगा, एक्सेस में हो जाए, कभी ये बोले कि वो ये फलानी चीज एक्सेस हो गई है, तो आपने कहना है कि अब उसका रेट के साथ कोई योगदान नहीं रह जाएगा, वो रेट में कोई भी असर नहीं डालेगा। अब चाहे उसको जितना मर्जी बढ़ाई जाओ, उससे रेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर कोई चीज एक्सेस में है। मेरी बात समझ में आई? तो इसी तरह से हम इसका आंसर भी दे देते हैं। वेट अ मिनट, सिलेक्ट करने में टाइम। चलिए देखिए, if A is present in large extent excess, rate of reaction will be independent of the concentration of A। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ए की छोड़ देती है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है अगर वो एक्सेस में हो। एंड हेंस द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी टू। जो बी के अकॉर्डिंग, अब बी को ही देखा जाएगा, बी की ऑर्डर कितनी थी, टू, तो अब पूरी रिएक्शन का भी ऑर्डर टू ही होगा, वो ए को नहीं देखेंगे। ठीक है जी, इस तरह से इसका आंसर करना था। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए देखते हैं। उन्होंने कहा है द रिएक्शन ऑफ N2 प्लस O2 गिव्स टू NO गैस। तीनों गैस है, प्रेशर के साथ काम चलेगा। ठीक है जी, तीनों चीजें गैसेस, गैसियस में है। एरो डबल हेडेड लगा है, मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम का कोई हिसाब किताब हो सकता है। तो contributes to the air pollution whenever a fuel is burned in air at high temperature at 1500 Kelvin। इक्विलिब्रियम कौन सा आ गया ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर इट इज 1 या 1 is into 10 to the raised to power minus 5। 1 into 10 to the raised to power minus 5। के की वैल्यू बहुत छोटी है। इससे क्या अंदाजा लगता होता है, जब भी के की वैल्यू छोटी आती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, मतलब के जो रिएक्टेंट है वो बहुत कम डिसोसिएट हुए हैं। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात होती है। सब चीजें आपने प्लस वन में पढ़ी हुई है, तो मैं जस्ट आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। ओके, सपोज इन अ केस एन टू की जो कॉन्सेंट्रेशन है इज इक्वल टू 0.80 मोल पर लीटर, एंड ओ टू की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.20 मोल पर लीटर। बिफोर एनी रिएक्शन अकर्स, अकर कोई भी रिएक्शन चालू होने से पहले इनका ये सारी वैल्यूज थी। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स एंड ओके। ठीक है जी, अब ये उन्होंने हमें सबकी कॉन्सेंट्रेशंस निकालने के लिए बोला है, चाहे रिएक्टेंट्स हो चाहे प्रोडक्ट हो, उनकी कॉन्सेंट्रेशंस एट 1500 केल्विन। ठीक है जी, तो करते हैं स्टार्ट, चलिए आइए। तो वी गो टू दी सॉल्यूशन, ताकि हम फटाफट इस चीज को समझ सकें। 29 कहाँ है, ये रहा। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो N2 गैस है, O2 भी गैस है, और NO में कन्वर्ट हो रही है, कांस्टेंट की वैल्यू रही है। K की वैल्यू क्या, मतलब क्या होता है कि ये बनाई रिएक्शन चली बहुत कम है, इसने जल्दी ही इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया। तो इनिशियली जब टाइम कोई नहीं बीता था, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 0.80, क्वेश्चन में गिवन है, और इसकी 0.20 ये भी क्वेश्चन में गिवन है। और ये तो तभी बना ही नहीं होगा इनिशियली, क्योंकि अभी टाइम कोई भी बीता नहीं है। जैसे ही इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, मतलब टाइम कुछ बीत गया, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है,
रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम चली गई है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जितना तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, उतनी तेजी से ही प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट को बना रहा है, वापस भी रिएक्शन उतनी तेजी से ही आ रही है। उस स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट बोला जाता है। ठीक है जी। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या हम बोल रहे हैं कि जैसे प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, 0.80 में से x माइनस हो रहा है एंड 0.20 में से भी x माइनस हो रहा है, दोनों में से x x निकल रहे हैं, 2x निकले और यहाँ पे 2x ही जुड़ गए, 2x बन गया। इसको मैंने एक और तरीका भी आपको बताया था, आपको इसके साथ स्टोइकियोमेट्री लगाने का तरीका मैंने समझाया था। जैसे कि 0.80 में से कितने x माइनस करें, आप इसकी स्टोइकियोमेट्री देखो, इसके आगे कुछ भी लगा हुआ है नहीं, मतलब 1 है तो 1x माइनस करिए, इसके आगे भी कुछ नहीं लगा हुआ तो 1x माइनस करिए, तो इसके आगे कुछ लगा हुआ है 2 लगा हुआ है तो 2x यहाँ पे लिखिए। ये मैंने आपको तरीका बताया था। ठीक है, ये अच्छा तरीका है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन की जजमेंट लिखने का, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ मास क्या कहता था, मास एक्शन जो लॉ था, मैं आपको बताता हूँ, वो क्या कहता था कि स्टोइकियोमेट्री को सिर पे लिख के, जैसे हम नॉर्मली कॉन्सेंट्रेशन लिखते होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखते हैं, किसी भी चीज को डब्बे में लिख के उसके आगे कितनी क्या लगा हुआ है, जैसे NO को अंदर कॉन्सेंट्रेशन में लिख देंगे और इसके ऊपर आगे क्या लगा हुआ है 2, तो इसके ऊपर 2 लिख देंगे। यहाँ पे 2 ऑर्डर नहीं होता था, 2 नहीं होता था, तो मास एक्शन हमारा ऑर्डर के ऊपर नहीं आता होता था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का क्या होता है, ऊपर प्रोडक्ट आते हैं एंड नीचे रिएक्टेंट आते हैं, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, तो हमने प्रोडक्ट में क्या लिखा, NO⁻², और नीचे रिएक्टेंट में क्या लिखा, N2O2, ये आपस में ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे, रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट है। तो K की वैल्यू हमने रखी 1 ऐसे करके, और ये सब चीजें रखी जो तो यहाँ से जो वैल्यूज थी कॉन्सेंट्रेशन की, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो कॉन्सेंट्रेशन इसकी कितनी आ रही है 2x, तो उसकी पावर 2 लगा दी। ठीक है बेटा, और यहाँ पे 0.80 माइनस एक्स एंड 0.20 माइनस एक्स, इस तरह से लिखे गए, जबकि x की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है। ये बात कहाँ से समझ में आई, ये मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि ये k की वैल्यू बता रही है। अगर k की वैल्यू बहुत छोटी है तो इसका मतलब रिएक्शन बहुत कम चली है, जल्दी ही इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, तो मतलब बहुत कम टूटा है ये x। ठीक है, तो k की वैल्यू बता रही, k की वैल्यू खुद देखिए बहुत छोटी है, इसको लिखना चाहोगे तो कैसे लिख सकते हो, 0 0 0.0000 कितने ही लगा के और साथ में आपको 1 लगाना पड़ेगा, इतनी वैल्यू है ये इसकी, बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने इस तरह से देखा, ये निगलेक्ट करने वाली चीज है तो हमने निगलेक्ट करा इसको। तो निगलेक्ट करने वाली चीज से हमने निगलेक्ट करा, तो यहाँ पे आ गया 4x² 0.8 इंटू 0.2, तो x अगर कुछ है ही नहीं तो माइनस क्या करना है, रहने देते हैं, तो हमने यहाँ से x भी उड़ा दिया, यहाँ से भी उड़ा दिया, तो सिंपल 0.8 मल्टीप्लाई में 0.2 कर दिया और यहाँ पे ऐसे लिख दिया, और ऊपर दोनों को स्क्वायर करने के बाद बच्चा 4x²। अब बच्चे कई बार पूछते सर यहाँ से x क्यों नहीं हटाया, यहाँ से बेटा माइनस हो रहा था, यहाँ पे उसके ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है तो यहाँ उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इसलिए हम सिर्फ डिनोमिनेटर से ज्यादातर हटाते होते हैं टू मेक कैलकुलेशंस इजी। आपको ये सब चीजें इक्विलिब्रियम में करवा दी जाती हैं, तो वो तब के कॉन्सेप्ट ही चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा हमारा वैल्यू आ जाएगी 1.0 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू 4x² अपॉन, अब 8 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.16 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूरा कैलकुलेशन वगैरह करके x की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू कितने आ गई 6.32 इंटू 10⁻⁻⁴। अब आप हर एक की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो, कैसे, कॉन्सेंट्रेशन N2 की कितनी थी इक्विलिब्रियम पे, 0.80 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू है 0.80 में से x की वैल्यू माइनस कर दी, O2 की वैल्यू कितनी थी 0.20 में से फिर दोबारा से x की वैल्यू माइनस कर दीजिए, और NO की वैल्यू कितनी थी ट्वाइस ऑफ x, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये सिंपली आपकी वैल्यूज बाहर आ जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33 क्वेश्चन नंबर 33. If half-life period of a first order reaction is X and 3/4 life period of the same reaction is Y. Okay. How are X and Y related to each other? तो सबसे पहले तो आपको इनका मतलब समझ में आना होना चाहिए बेटा. हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि आधी रिएक्शन हो चुकी है. ये बात मेरी ध्यान से समझ लीजिए. अगर सपोज कर लेते हैं हमारे पास ए कॉन्सेंट्रेशन थी पूरे रिएक्टेंट की. सोच लीजिए. ठीक है. तो हाफ लाइफ का मतलब है आधी जा चुकी है. तो हाफ ऑफ ए इसमें से माइनस हो जाता है. अगर हम देखें ध्यान से हाफ ऑफ ए क्या हो जाएगा माइनस. तो बचेगा क्या हाफ ए. मतलब अगर टोटल ए था आपके पास ए में से हाफ ऑफ ए माइनस हो गया क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है आधी रिएक्शन हो चुकी है. ठीक है. तो बचा क्या 1/2 ए. तो ये हम देखेंगे कि क्या बचा. ऐसे ही उसके अगले पार्ट में उन्होंने लिखा 3/4 लाइफ पीरियड. मतलब 3/4 हो चुकी है. तो मतलब इसको कैसे लिखेंगे ए माइनस 3/4 ए. 3/4 ऑफ ए हो चुका है. किसमें से पूरे में से. पूरा ए था उसमें से 3/4 ऑफ ए हो चुका है. तो अब बचा क्या होगा. तो अगर आप इसको एलसीएम वगैरह लेके देखोगे तो ये 1/4 बच गया होगा. 1/4 ऑफ ए बच जाएगा. तो ये चीज अगर क्लियर है तो आपके देखना कितने क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं. 3/4 का बेटा मतलब समझिए. वो कहते 4 में से 3 हिस्से हो चुके हैं. तो बचे कितने होंगे 4 में से एक हिस्सा बच गया. समझ आ रही है मेरी बात. ये लाइफ पीरियड का मतलब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है जिस कारण से ये काफी बार डाउट का पॉइंट बन जाता है. और इसमें कुछ नहीं है. कुछ भी नहीं है. अब देखोगे अभी मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ. ठीक है. और अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व भी करके दूंगा. हम इसके सॉल्यूशन को एक बार समझ लेते हैं. चलिए. तो सबसे पहले तो जो हाफ ऑर्डर के लिए था मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. रिएक्शन उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो टी हाफ की वैल्यू होती है. टी हाफ मतलब जब हाफ रिएक्शन चली जाती है तो वो कैसे आती है के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ. अब हम टी हाफ को मान लेते हैं सपोज करिए एक्स. ठीक है. इस तरह से सोच लेते हैं कि इसकी जगह हम एक्स लिख देते हैं. ठीक. टी हाफ मतलब कोई टाइम था. टाइम कितना बीत गया आधा टाइम बीत गया. तो उसको हम एक्स से डिनोट कर देते हैं. अगर हमें कोई पूछे ध्यान से मेरी बात को समझिए कि 3/4 निकल चुका है तो इसका मतलब ए में से कितना माइनस हो गया है 3/4 ऑफ ए. सिंपल सी बात है. सीधा समझिए. कोई इसके अंदर मत घुसिए. काफी चीजें आपको कंफ्यूज कर सकती है. ए में से कितना निकल गया 3/4 ऑफ ए. यहाँ पे बच जाएगा 1/4 ए. इतना बच जाएगा. तो ये आपको ध्यान में रखना है बस और कुछ नहीं. ठीक है. अब ये जो फॉर्मूला है के का ये हम कहाँ से लेके आए. ये पॉइंट है. ये मैंने आपको कहा था कि आप किसको देखिए. बोलो. ये जो मैंने नोट नहीं करवाया था स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के आप फॉर्मूलाज को देखिए नोट करिए. उन्हीं फॉर्मूलाज में ये फॉर्मूला भी है के का.
तो आपको उन फॉर्मूला से हेल्प लेके वहां से ये निकाल के लेके आना है। तो अब ये मैं वहां पे तो जाने से रहा, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन वाई लॉग। अब लॉग के साथ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसकी लगाई हुई है उन्होंने, कॉन्सेंट्रेशन ऊपर a है, a मतलब जो इनिशियल है जब टाइम इज इक्वल टू 0 था, जिसको आप कहते थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, ऐसे करके अपॉन नॉट लिख सकते हो या सी नॉट लिख सकते हो, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे कुछ टाइम बाद निकलने वाली रिएक्शन, ठीक है, सीटी, सीटी पता ना, कुछ टाइम बाद कितनी रिएक्शन, कितनी कॉन्सेंट्रेशन रह गई है। तो हमने इसकी वैल्यूज डालनी स्टार्ट करी। अब के की वैल्यू कहाँ से लेके आएंगे, के की वैल्यू यहाँ से लेके आ सकते हैं, ये देखो 0.693, तो हमने के की जगह क्या लिख दिया 0.693 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2.303 अपॉन वाई। ओके, अब y क्या है, x क्या है, ये उन्होंने दिया हुआ है। t हाफ की वैल्यू उन्होंने खुद बोली थी x है, और t 3/4 की वैल्यू, ये एक्चुअली 3/4 को कैसे लिख सकते हो आप, ये t हाफ लिखा था ना उन्होंने, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये है t 3/4। तो 3/4 की वैल्यू कितनी है 2.303 अपॉन वाई एंड लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है जी। तो a की वैल्यू हमने एज इट इज लिख दी, और a माइनस एक्स की वैल्यू मतलब 3/4 में क्या बचा था, ये देखो 1/4 a, तो इसको आप लिख सकते हो a/4, तो a/4 हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने सॉल्व करना स्टार्ट करा, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा a/a × 4, तो ये 4 से a से कट जाएगा, 4 रह जाएगा, तो लॉग 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2⁻², तो 2 आगे जा सकता है, लॉग का आपको सॉल्व करना आना चाहिए, लॉग 2 इस तरह से 2 log 2 इंटू 2, ये इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब 2.303 से अगर मल्टीप्लाई लॉग 2 की वैल्यू होगी, लॉग 2 की वैल्यू कितनी थी 0.3, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ऐसे लिखोगे 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2.303, ऐसे ये सब मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3, ठीक है। ये तीनों फिर आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना, अगर इनको मल्टीप्लाई करते हो तो 0.3 और 2.303 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाते हैं 0.693, अब 2 तो रह जाएगा साथ में, ठीक है जी। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे अब आपके पास वैल्यू क्या आ गई, ये देखो सब सेम है एक्स वाई, अगर हम इनको डिवाइड वगैरह करेंगे तो ये कट जाएगा, बस यहाँ पे 2 साथ में लगा हुआ है, डबल है, मतलब y क्या है, y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x, नथिंग बट ट्वाइस ऑफ x, y इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ x, इसको सॉल्व करके हम बता सकते हैं, सिंपल है ये, कुछ भी डिफिकल्टी इसमें नहीं है। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप फिर भी पूछ सकते हो, पर आपको फॉर्मूलाज लिखे होने बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपने दिया है। कहाँ चला गया, क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन देखेंगे। Rate constant K for first order reaction has been found to be 2.54 into 10 to the raised to power 3. It is 3 minus 3. Rate constant K for first order reaction has been found to be, ये आपको K की वैल्यू दी हुई है, और वैसे भी फर्स्ट ऑर्डर लग भी रहा है ये, क्योंकि सेकंड पर सेकंड लिखा हुआ है, ये फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट होता है,
कैलकुलेट द 3/4 लाइफ। ये फिर दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया। 3/4 मतलब वही चीज जो आपने सेम अभी करके आए हो, वो फिर दोबारा से रिपीट करनी है। लगता है बच्चों को ये 3/4 ही नहीं समझ में आया था, तभी दोबारा से वही क्वेश्चन रेपिटेशन में पूछा हुआ है। देखते हैं इसको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। 37, देखिए जी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2.303 अपॉन टाइम। ये हमने अभी फॉर्मूला करके आए हैं, 2.303 अपॉन टी। ठीक है, तो वहां पे हमें टी दिया हुआ था एक्स और वाई। एक्स था टी हाफ के लिए और वाई था टी 3/4 के लिए। समझ आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पे अब लॉग की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर आएगी कॉन्सेंट्रेशन एट जीरो टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन एट सम टाइम, सी टी, सी नॉट अपॉन सी टी। ठीक है, ऐसे ही। तो अब आप बोलो कि कितनी रिएक्शन निकल चुकी है, 3/4 ऑफ ए निकल चुकी है, तो 3/4 ऑफ ए यहाँ पे लिख दिया। वो हम पहले कैलकुलेट करके लेके आए थे, ये यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ 1/4 ऑफ ए बनेगा, मतलब ए अपॉन 4। तो उसको इन्होंने फिर दोबारा से सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करने के बाद आपके पास टी की वैल्यू, इन्होंने टी इधर ले गए, के इधर ले आए, क्योंकि के की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। टी इधर चला जाएगा, के इधर आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे टी की वैल्यू निकालनी है, टी 3/4 निकालना है। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन तो आपको खुद देखनी पड़ेगी, तो इसको हमने इस तरह से सॉल्व कर लेना है। अगर आप ध्यान दो तो ये चीज वही बन रही है। यहाँ पे इसको मैं फिर दोबारा से उसी तरीके से सॉल्व कराता हूँ। देखो नीचे क्या आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ बन जाएगा ए अपॉन 1/4 ए। तो मतलब ए ऊपर भी जा सकता है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए अपॉन ए, और इधर आ जाएगा 4। तो ये कट जाएगा और यहाँ 4 बन जाएगा। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग लॉग 2 to the power 2, ऐसे लिख सकते हैं। 2 आ जाएगा, आगे आ जाएगा 2 log 2। तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3। तो इसको इस तरह से हम वैल्यू डाल के इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये इतना बड़ा काम जाम करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे वही हो जाएगा सेम जैसे पीछे करके आए। ठीक है जी, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 47। 47 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सबसे ज्यादा डाउट्स वाले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इसमें काफी बच्चों के कॉमन डाउट्स भी निकल के आ रहे हैं। ठीक है, आप सब ध्यान से इन डाउट्स को भी सुन रहे हो, चाहे आपका ये डाउट है या नहीं, क्योंकि आपको आपके डाउट्स का हल भी इसी के बीच में मिल जाएगा। तो 47 में क्या बोला, द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकंड। ये दिया हुआ है के की वैल्यू। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/10। अब 3/4 से हट के 1/10 पे पहुंच गए कि 1/10 हमें रिएक्शन करवा देनी है। तो सिंपल है, कुछ नहीं, फिर दोबारा कहानी वही रहेगी, बस चाहे चाहे हाफ हो जाए, चाहे 3/4 हो जाए, चाहे 1/10 हो जाए, बस सिचुएशन बदली जा रहे हैं। ठीक है जी, चलो 47 क्वेश्चन के सोल्यूशन पे पहुंच जाते हैं फटाफट से। ये लीजिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मूला फिर दोबारा से वही खड़ा है। ठीक है, ऊपर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, नीचे कॉन्सेंट्रेशन कुछ टाइम के ऊपर, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग वैसे का वैसे। अब उन्होंने क्या बोला कि जो टाइम, जो के की वैल्यू है वो है 60 पर सेकेंड। ठीक है, आर की वैल्यू क्या है, 1/10 ऑफ आर नॉट। या फिर इसको अगर आप लिखना चाहते हो, जैसे मैंने क्या लिखा था, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए माइनस 1/10 ऑफ ए। इस तरह से भी उसको निकालने वाले ऐसे भी निकाल लेते हैं। तो आप अगर इसको पुट वगैरह करोगे तो आप ऊपर चला जाएगा, वो सब चीजें वही होंगी। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एलसीएम वगैरह लोगे तो ये में से क्या माइनस होगा क्या नहीं होगा, तो उस अकॉर्डिंग से ही
ये वही बात निकल के आएगी। मतलब एक्चुअली आर की वैल्यू क्या है, आर का मतलब किसी जो सी टी आप जैसे लिखते थे, सी टी क्या है या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर क्या है, 1/10 ऑफ आर नॉट। आर नॉट का मतलब जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 1/10। तो उन्होंने वैसे ही वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू क्या रखी, 1/10 ऑफ आर नॉट। तो यहाँ पे 10 ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। करके देखना पड़ेगा, पेन हिलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट होंगी, पुट होके यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व सॉल्व तो आपको खुद करना पड़ेगा। डन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सब सेम ही है। अभी तक जो जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, अगर अभी भी आपको इनमें कोई डाउट निकल के आ रहा है तो आप मुझे दोबारा से व्हाट्सएप पे लिख सकते हो। थोड़ी देर में आपको जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें हम रेस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके भेज रहा हूँ। ये इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन अभी फिलहाल सॉल्व कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट जो आपने डाउट्स भेजे हुए हैं वो अगली वीडियो में आ रहे हैं। सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर देने हैं। ओके, थैंक यू।